नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पा भामदरे है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं अलीराजपुर जिले से हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। मुझे कोष्टी सर का अवार्ड मिला था। अंदर का माहौल कैसा था मैम? अंदर का माहौल भी अच्छा रहा। पहले आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल कूल करवा देते, उसके बाद ही वो प्रश्न पूछते हैं। कितने समय तक रहा होगा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा तकरीबन 10 मिनट चला है सर। 10 मिनट रहा। मैम, जैसे आप इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यू हुए तो पहला क्वेश्चन क्या मिला आपको? पहले क्वेश्चन तो मुझे उन्होंने मेरा रोल नंबर पूछा। अच्छा, रोल नंबर। जी। फिर दूसरा उन्होंने मुझे मेरे पीएचडी थीसिस से पूछा, आपका टॉपिक क्या रहा। उसके बाद मेरे जो कल्पनाएं थी, हाइपोथेसिस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझे मेरे जो रुचि मैंने लिखी थी, हॉबी, उससे मुझे अलीराजपुर ज़िले के क्वेश्चंस किए और झाबुआ ज़िले से रिलेटेड कुछ पूछा। जनजातियों के विषय में काफ़ी क्वेश्चंस किए। उसके बाद जो तीसरे सर थे उन्होंने मुझसे जो महाभारत भारतीय ज्ञान परंपरा उसके विषय में पूछा। मैम, जैसे आपसे जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बने हैं तो क्या क्या क्वेश्चन रहे मैम जनजातियों पे आपसे? मुझसे पूछा गया कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है और झाबुआ जिले में सर्वाधिक कौन से जनजाति पाई जाती है, और मुझसे भिल और भिलाला के बीच में जो अंतर है वो पूछा, और थोड़ा उनके संस्कारों के विषय में और भगोरिया के विषय में पूछा गया। अच्छा, भगोरिया के बारे में भी पूछा गया? जी। मैम, जैसे आपने बताया अभिरुचि, आपकी अभिरुचि में कितने डीप में क्वेश्चन पूछे? अभिरुचि में मेरे वही मैं बता रही हूँ आपसे कि मुझे भगोरिया के विषय में पूछा, भगोरिया कब मनाया जाता है। उसके अलावा भगोरिया के विषय में दूसरा ये कि जो उसके पार्ट होते हैं उनके विषय में पूछा गया। अच्छा, पास्ट के बारे में भी पूछा गया। जी जी। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन बने, जैसे समाज वगैरह? सब्जेक्ट में मेरे सिर्फ उन्होंने जो अपना हाइपोथेसिस था और शोध था उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए। अच्छा, शोध विषय पर क्वेश्चन पूछे गए? जी जी जी। रिसर्च पेपर वगैरह या? हाँ, रिसर्च पेपर सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो मैंने वही 7 रिसर्च पेपर जो मेरे प्रकाशित थे उन्हीं के विषय में जानकारी दी। मैम, सैम्पलिंग वगैरह ऐसा कुछ रिसर्च स्टेप वगैरह? नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ हाइपोथेसिस पूछी उन्होंने। हाइपोथेसिस पूछे। ओके थैंक मैम, यू। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मैम? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मेरी तरफ से सिर्फ ये रहेगा कि अगर आपने पीएचडी किया है तो अपनी थीसिस को जरूर देख कर आए। उसमें आपके हाइपोथेसिस क्या रही है, आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या रहे हैं, उसको आप क्लियर करके, इसके अलावा जो निष्कर्ष निकले, आपके रिजल्ट्स आए हैं, वो जरूर बताएं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।